2019 आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 लद्दाख को एक यूटी का स्टेटस मिल जाता है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से अलग होकर यूनियन टेरिटरी बनता है। यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करने 2019 में लद्दाख पीपल्स को लगता है कि दैट उन्हें अब एक प्रॉपर स्टेटहुड मिल जाएगा। नाउ मार्च 6 2024 में सोनम वांगचुक एक हंगर स्ट्राइक शुरू करते हैं, क्योंकि 19 फरवरी 2024 में जो टॉक्स होम मिनिस्ट्री के साथ हो रही थी लद्दाख को स्टेटहुड बनाने के लिए या जो भी हो रही थी वो फेल हो जाती है। जो हंगर स्ट्राइक या प्रोटेस्ट सोनम वांगचुक ने शुरू किया है वो 21 दिन की है, पर वो आमरण भी हो सकती है। ये तुम कह सकते सिंपली जब तक जाने क्यों ना चली जाती तब तक भूखा रहना है। नमस्कार जूले, 21 दिन या आमरण हो सकता है। आज इस हंगर स्ट्राइक को 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एक्शन इस चीज पे नहीं लिया जा रहा। एक पूरे स्टेट की 10% पॉपुलेशन इस स्ट्राइक में पार्टिसिपेट की है, पर गवर्नमेंट सुनाई नहीं दे रहा है। जैसे गवर्नमेंट को मणिपुर का नहीं सुनाई दे रहा। और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए। तो एक्चुअल इशू है क्या? क्यों गवर्नमेंट नहीं चाहती लद्दाख को प्रॉपर स्टेटहुड मिले, और क्यों सोनम वांगचुक और लद्दाखी पीपल्स चाहते हैं कि उन्हें एक स्टेटहुड मिले, और इसमें क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्वॉल्व है? आओ बात करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट की। सो ये कोई ऐसी बात नहीं है गवर्नमेंट के लिए दैट उन्हें पता नहीं है कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। जब कश्मीर से लद्दाख की टेरिटरी को अलग किया गया था, जब उसे एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने डायरेक्टली ये मैनिफेस्टो में बोला था 2019 के दैट उन्हें स्टेटहुड का स्टेटस या 6th शेड्यूल में ऐड करेंगे या आर्टिकल 371 वहां पे लगाएंगे। पर 5 सालों में ना ऐसा हुआ और ना ऐसा होता दिख रहा है। सोनम वांगचुक जो कि एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है, साइंटिस्ट है, एक टीचर है, वो कहते हैं गवर्नमेंट को अपने प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए जो उन्होंने नहीं किया, एंड दे डिचड अस। वो फर्दर आगे कहते हैं ये लड़ाई सिर्फ लद्दाख की नहीं है पर सच्चाई और डेमोक्रेसी की है। वो ये भी आगे कहते हैं कि विद द फेथ इन लॉर्ड राम हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट अपने प्रॉमिस को पूरा करेगी, प्राण जाए पर वचन न जाए। बट आयरनी की बात ये है, प्राण किसी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के नहीं जा रहे, वो मस्त अपने घरों में बैठे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता मैनिफेस्टो में क्या बोला था, चाहे इकोनॉमी 3rd नंबर पे आई या नहीं आई। 2024 हो चुका है बट और बहुत सारे प्रोमिस, बट वो बात सेपरेट है। आज 21 मार्च तक गवर्नमेंट का ये हाल है, ना कोई नोटिफिकेशन आई इस चीज से रिलेटेड, ना ही कुछ। और जहाँ पे मीडिया का काम है इस चीज को कवर करना, बट वो ही बैठ के एलवी यादव के ब्लॉग्स दिखा रहे हैं। लिटरली मीडिया से तो कोई उम्मीद वैसे भी नहीं कर सकते। बट आखिर प्रॉब्लम क्या है? गवर्नमेंट चाहती क्यों नहीं लद्दाख को एक स्टेटहुड मिले या 6th शेड्यूल में ऐड किया जाए और या वहां पे आर्टिकल 371 इम्पोज हो? इस पे बात करेंगे, बट पहले बात कर लेते हैं क्यों लद्दाख के लोगों को 6th शेड्यूल और आर्टिकल 371 या पूरा स्टेटहुड चाहिए। देखो, जो 6th शेड्यूल और आर्टिकल 371 है वो इंश्योर करता है कि तुम्हें एक ऑटोनोमस पावर दी जाएगी किसी रीजन या किसी टेरिटरी को सेव करने के लिए। ये मेनली उन जगह पे इम्पोज किया जाता है जहाँ पे ट्राइबल या ऐसी चीज हो जहाँ पे गवर्नमेंट या लोग नहीं चाहते कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन हो। सो बैक इन 2019 जब जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग करके यूटी बनाया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर को एक विधानसभा दे दी जाती है। उसके पहले इलेक्शन अभी 30 सितंबर 2024 को होंगे, जो कि वहां के लोगों के द्वारा वोटेड होंगे और वहां पे लोकल लोग ही चुन के पावर में आएंगे। पर दूसरी तरफ लद्दाख को कोई भी विधानसभा नहीं दी जाती, एंड लद्दाख एक यूटी है विदाउट लेजिस्लेचर, सो सेंटर का वहां पे डायरेक्ट और मोर कंट्रोल है। अब इंडिया में 2 टाइप्स की यूटी है, जैसे विद लेजिस्लेचर एंड विदाउट लेजिस्लेचर। अब लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर में फॉल करता है, मतलब वहां पे कोई इलेक्शंस नहीं होंगे। अब जरा सोच के देखो, दिल्ली जैसे रीजन को अपना लेजिस्लेचर दिया गया है जो कि कल्चरली इतना रिच भी नहीं है, बट फिर भी उनको वोट करने का राइट दिया गया है। वहां पे नॉर्मल वोट्स होते हैं, वहां पे लोग चूज करते हैं किसकी गवर्नमेंट बनेगी या नहीं। बट एक इतने बड़े रीजन को स्टेटहुड तो छोड़ो, जो वो 6th शेड्यूल और आर्टिकल 371 की डिमांड कर रहे हैं उन्हें वो भी नहीं दिया जा रहा। अब जब लद्दाख में विधानसभा नहीं है तो वहां पे चलती है ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लद्दाख जैसे रीजन में ये होगी कि वहां पे लोकल लोगों के पास कोई पावर नहीं होगी। जब तुम वोट ही नहीं कर सकते, तुम अपना आदमी चुन के पावर में ला ही नहीं सकते, तुम्हारे पास कौन सी पावर होगी? अब जो भी पावर होगी वहां पे सिविल सर्विस वाले लोगों के पास होगी। अब वो पूरी कंट्री में से कहीं से भी आ सकते हैं, उन्होंने लद्दाख के डेमोग्राफी को ढंग से समझा नहीं, तो वो वहां के लिए कैसे रूल बना सकते हैं? ये वहां के लोगों का मेन कंसर्न है। अब उनके इस चीज के मांगने के पीछे एक इन्वायरमेंटल फैक्टर तो ये भी है, और दूसरा लद्दाख बिलोंग करता है हिमालयन रीजन्स में से, वो भी हार्श क्लाइमेट एंड एक्सट्रीम कोल्ड वेदर के साथ। लद्दाख में रहती है वेरियस डिफरेंट ट्राइब्स, जैसे बाल्टी, चांगपा, ब्रोकपा, मोम्पा, द्रोकपा। अब अगर लद्दाख को एक 6th शेड्यूल में ऐड किया जाता है तो वो इंश्योर करेगा कि ये ट्राइबल लोग अपना एक ऑटोनॉमस लॉ बना सकें उस लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वहां पे कोई भी अनवांटेड कंस्ट्रक्शन या लद्दाख में जो भी अनवांटेड कंस्ट्रक्शन हो रही है उस रीजन में उसको प्रिजर्व किया जा सके, ताकि जो लैंड ट्राइबल्स लोगों का है जहाँ पे वो अपने काम करते हैं, जैसे शीप्स का वट एवर जो भी वो काम करते हैं,
उनको वो काम करने को मिले और उनका लैंड प्रिजर्व रहे। क्योंकि अगर लद्दाख जैसे एरिया में अनवांटेड और अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन हुई तो कल को उसका हाल भी कुछ हिमाचल के शिमला जैसा और उत्तरांचल के जोशीमठ जैसा हो जाएगा। अगर तुम इन दोनों जगह से बिलोंग करते हो तो तुम्हें पता होगा कि जब पिछले साल मानसून का सीजन आया था तो शिमला के क्या हाल हुए थे, एंड जोशीमठ को तो तुम आए दिन न्यूज़ में सुनते रहते हो। सो लद्दाख के लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि उनको कुछ पावर मिल सके अपने ही लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, और लद्दाख जैसे क्लाइमेट को लद्दाख के लोगों से अच्छा और कौन बेहतर तरीके से जान सकता है। बट हमारे तुम्हारे सबके पीएम मोदी जी इस मुद्दे पे बिल्कुल चुप। जैसे मणिपुर के ऊपर उनका मुंह 3 महीने बाद खुला था, वो भी एक वीडियो के लीक के बाद। मोदी जी इतने बिजी अपनी कैंपेनिंग के लिए हाईवेज का इनॉग्रेशन पे जा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स को बुला रहे हैं, बट एक नोटिस जारी करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। बताओ, पीसफुल ढंग से प्रोटेस्ट हो तो सुनाई नहीं देते, और फार्मर की तरफ प्रोटेस्ट हो तो देशद्रोह हो जाता है। एक बीच का सॉल्यूशन बता दो, प्रोटेस्ट करने हैं कैसे करने हैं ये भी बता दो ताकि प्रोटेस्ट पे किया जा सके। अब ऐसा नहीं है, इससे पहले कभी हंगर स्ट्राइक्स नहीं हुए थे। 2011 में भी अन्ना हजारे भी एक हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे और मीडिया ने वही किया जो उनको करना चाहिए था, फुल कवरेज, और उसके रिजल्ट में 13 दिन के अंदर बिल पास होता है और अन्ना हजारे अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ देते हैं। अब बात यहाँ गौर करने वाली ये है कि आज इन्फॉर्मेशन एज में जहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया उनको कोई मतलब नहीं है क्या प्रोटेस्ट हो रहा है, देश में किस जगह क्या मुद्दा हो रहा है, वो लगे हुए हैं अपनी टीआरपी को ऊपर करने के लिए। और जिस डेमोक्रेटिक इंडिया की बात हो रही है तो ऐसे प्रोटेस्ट को दबाना किस डेमोक्रेसी में होता है, जबकि पहले ये चीजें फिर आसानी से छुपाई जा सकती थी क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन एज नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था। बट उस टाइम की गवर्नमेंट की सेंसिटिविटी दिखाती है कि वो सीरियस डेमोक्रेसी को लेके। मोदी जी के पास टाइम है यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से मिलने का क्योंकि उनकी पीआर होगी, बट सीरियस इशू को हमेशा अंडरमाइन करना। थैंक यू।